You are most welcome in ULike Academy. Today's topic is WH Interrogative Sentence Part 1. इससे पहले मैंने WH Interrogative पे वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैं अधिक एग्जाम्पल देकर नहीं समझा पाया था। इसलिए फिर से मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझें। देखें, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ पूछता है तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्प लेना पड़ता है। या बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं, जब उनको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लिखा होता है। तो जो बच्चे समझ लेते हैं तो वो आंसर सही दे पाते, और जो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते वो आंसर गलत दे देते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अगर इसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको कन्वर्सेशन में, स्पोकन इंग्लिश में, कहीं भी किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आए हम लोग समझें, और मैं किस तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, देखें, तो ये WH इंट्रोगेटिव के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो 2 स्ट्रक्चर में ही बनेगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, विदाउट सब्जेक्ट है, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो उसमें सब्जेक्ट है, विद सब्जेक्ट है। तो हम दोनों तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये सीखें कि इसके 2 तरीके होते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 तरीके होते हैं। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखें, जैसे द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसे? तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये WH वर्ड जो दिया गया है इसमें सबसे पहले आया हु। यहां दिया हुआ है। हु किसको फाइंड आउट करता है? सब्जेक्ट को। तो जैसे यहां पर दिया है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? द टीचर। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें हु क्वेश्चन वर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे ये समझे कि इस टीचर के जगह पर हमने लिख दिया हु टीचेज द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? यहां विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखें, इसी को अगर हम, यह भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को जब हमें निगेटिव में चेंज करना होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे वो देखें। जैसे हु डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स। अब देखें, हु डज नॉट टीच, भर के फर्स्ट फॉर्म आया, क्यों? कि डज लग गया। तो
यहाँ हु डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थी को कौन नहीं पढ़ाता है? कौन नहीं पढ़ाता है। अब इस तरह से आप निगेटिव भी समझ लिए, इंट्रोगेटिव भी समझ लिए। तो जब भी हमें एक और हम लेते हैं, जैसे यहां पे हु रोट द रामायण। अब देखें, इसमें अगर हम ही लगा दें तो ही रोट द रामायण, तो ही की जगह पर हमने हु लगा दिया। सब्जेक्ट को आउट करके समझे कि हम हु लगा दिए, तो हु के बाद रोट आया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, तो हु रोट द रामायण। रामायण रामायण किसने लिखा। अब ये इसका हिंदी हुआ रामायण किसने लिखा। इसी को जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो हु डिड नॉट राइट द रामायण। क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए होंगे, हु डिड नॉट राइट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गया। जब जिस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो उस वर्ब को, उस सेंटेंस को अगर निगेटिव में चेंज करना हो या इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, और वो हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज, डिड। ये तीनों में से सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो डू का यूज होगा, सिंगुलर है तो डज का यूज होगा, अगर उसके साथ सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके साथ डिड का यूज होगा। तो चाहे हम इंट्रोगेटिव बनाएं या निगेटिव बनाएं, डू, डज, डिड का यूज हमें करना पड़ेगा। ये एक रूल है, इसको हमेशा माइंड में याद रखेंगे। इसके अलावे जो दो फॉर्म बचे हैं, फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसके साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। सिर्फ यही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है। तो इस तरीके से इसका हिंदी देखें, जो रामायण, अभी रामायण किसने नहीं लिखा। रामायण किसने नहीं लिखा। तो आई थिंक दैट ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे हु को हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। यानी सिर्फ सब्जेक्ट, चाहे आप कोई भी सेंटेंस बनाए, सब्जेक्ट की जगह पे हु को आप रख दें। अब देखें, जैसे मॉडल वर्ब, हु कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसमें मॉडल वर्ब आया, कैन के बाद स्पीक लगा, हु कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कौन बोल सकता है, या अंग्रेजी में अंग्रेजी कौन बोल सकता है।
बोल सकता है। अब इससे भी हम नेगेटिव हु कैन नॉट करके हम बना सकते हैं। अब देखें, हु was going in the on the road, तो हु वाज, अब देखो वाज गोइंग, ये पास्ट हो गया, गोइंग हो गया कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया। हु वाज गोइंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर कौन जा रहा था। तो इस तरह से सड़क पर कौन जा रहा था, इस तरह से हम किसी भी टेंस में, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे और सब्जेक्ट की जगह पर हम हु को प्लेस कर देंगे, तो आपका वो हु वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आसानी से। अब हम हुम को समझें। आपने देखा हु पर जब हम बनाए सेंटेंस तो इसमें सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर हु आ गया। तो इसमें ये वाली स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब एक तरीका सीखें, किसी भी असर्टिव सेंटेंस को हम पहले यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करें। यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करने का, इससे पहले यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं समझाया हूं, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां देखें, जैसे देखें द टीचर टीचेज, अब ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए टीचेज हुआ। तो इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेना पड़ेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। और कौन सा इंट्रोगेटिव लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो इंग्लिश बहुत इजी है। जो ध्यान से पढ़ना नहीं चाहते, जो पूरी वीडियो देखना नहीं चाहते, वो नहीं समझ सकते। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई एक तपस्या है। उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, सीखना होगा, तभी आप उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। वरना खेल खेल में आप सोचेंगे कि हमें आ जाए तो मुश्किल है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। जो कैसे मैं सिखा रहा हूं, आप सीखने के लिए बिल्कुल अपने माइंड को इस तरह रखें ताकि जो भी हम समझाएं उसको सीखने की प्रयास करें। तो देखिए यहां पे सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमें डज लेना पड़ेगा। अगर यही पास्ट इंडेफिनिट में होता तो डिड लेना पड़ता। यहां देखिए डज द टीचर टीचेज। अब यहां देखें, हमने स्टूडेंट्स को नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कौन फाइंड आउट करता है? ध्यान रखेंगे, यहां दिया हुआ है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने वाला हुम होता है। तो इसलिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट, जब हुम पर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। अब यहां देखिए इसको बनाया, डज द टीचर टीचेज, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं। अब इसका हिंदी क्या होगा, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं।
अब इसी सेंटेंस को हम, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको जानने के लिए, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए कौन सा वर्ड हमें चाहिए, तो हूम। यहां पर मैंने इसी के पहले हमने हूम, फिर डज द टीचर टीचेज, सॉरी टीच यहां भी डज द टीचर टीच, whom does the teacher teach, इसका मतलब हुआ अध्यापक किसको पढ़ाते हैं। पहले सब्जेक्ट का हिंदी लेंगे, अध्यापक, फिर किसको पढ़ाते हैं। इसमें क्या है, डज द टीचर टीच, डज द टीचर टीच, बस सेम सेंटेंस ये यहां पर आया, इसके पहले हमने whom लगा दिया, बन गया इंट्रोगेटिव। तो ये पहला तरीका है। एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं भी समझाऊंगा, लेकिन इस तरीका को समझे तो इस तरीके में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन वो जो एक और तरीका है वो मैं समझाऊंगा। तो अगर समझ गए अच्छी तरह से तो बहुत आसान है और आप तुरंत बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और बोलने वक्त में तुरंत आपका माइंड काम करेगा और आप बोल लेंगे। तो देखें, तो एक तरीका तो ये हो गया कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस को हमने यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज किए, और यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करके उसके पहले हमने whom लगा दिया, या कोई भी इसमें से कोई भी WH वर्ड हम यहां पर लेंगे तो बन जाएगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ें, जैसे देखें व्हाट। अब यहां पर ही रीड्स बुक, ही रीड्स अ बुक। अब ये सेंटेंस है असर्टिव। अब इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव में पहले चेंज करें। तो जैसे इसको ही रेड अ बुक, इसको पास्ट में ले जाए हम, ही रेड, स्पेलिंग सेम ही होता है, इसको हम रेड पढ़ेंगे। ही रेड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी, इसका हिंदी, उसने एक किताब पढ़ी। जब अब इस सेंटेंस को हम यस नो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, डिड ही रीड। अब यहां पर इसको हम पढ़ेंगे रीड अ बुक। यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या उसने किताब पढ़ी, क्या उसने किताब पढ़ी, हो गया। अब इसी सेंटेंस के पहले यहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन कर दें, व्हाट डिड ही रीड, रीड अ बुक। तो देखें व्हाट ये था, डिड ही रीड अ बुक, डिड ही रीड अ बुक। अब इसके पहले हमने व्हाट लगा दिया, बन गया WH इंट्रोगेटिव। यही एस नो इंट्रोगेटिव, ये असर्टिव था, इसको मैंने यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज किया, और इसको फिर हमने WH इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया। यही यस नो इंट्रोगेटिव यहां पर लिख दिए, और इसके पहले व्हाट लग गया, और क्या हो गया इसका हिंदी, वह क्या पढ़ता है। अब इसमें हमें ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है जो वह क्या पढ़ता है। अब ये व्हाट
किसको फाइंड आउट करता है? व्हाट भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है और सब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है, इसलिए यहां पे बुक नहीं रहेगा। इसका आंसर जब देना होगा तो बुक आएगा इसमें। तो क्या होगा यहां पे? वह उसने क्या पढ़ी। तो आज मैं हिंदी के साथ दे रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर हिंदी भी साथ में दिया करें तो और अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो देखें, अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही विल गो टुमारो। अब देखें, ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा। यह असर्टिव सेंटेंस है। इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है पहले से, ये गो मेन वर्ब है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। तो इसको जब हम यस नो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें डू डज डिड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम पहले विल ही गो टुमारो। अब क्या हो जाएगा? क्या वह कल जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट चला गया, क्या वह कल जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब इसी सेंटेंस को हमें, अब इसमें क्या आया है? टुमारो, टाइम। अब टाइम को पता करने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड चाहिए? व्हेन टाइम को पता करता है। तो इसलिए हम जब टाइम पर सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या लेंगे? व्हेन। सेम सेंटेंस इसको हम यहां पर लिख देंगे, लेकिन ये नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ही पता करने के लिए तो व्हेन से क्वेश्चन बना। तो व्हेन विल ही कम, सॉरी, व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा। क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। तो वह कब जाएगा। तो आपको ये एक मेथड जो असर्टिव सेंटेंस को यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करके फिर उसके पहले हम WH वर्ड हम लगा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना लिए। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे और ये तरीका अगर सही तरह से प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये वाले झंझट से आप दूर हो जाएंगे। ये देखें, अब आपको पता होना चाहिए जो मुझे क्या पूछना है। टाइम पूछना है, प्लेस पूछना है, या ऑब्जेक्ट का पता करना है, किसका पता करना है, रीजन का पता करना है, किसको पता करना है हमें आपके मन में। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं प्लेस के बारे में तो पहले आप क्या लेंगे? वेयर ले लिए। अब वेयर के बाद आपको पता करना है कि पास्ट की बात पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट की पूछ रहे हैं कि फ्यूचर की पूछ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो हमें पूछना है पास्ट की, और पास्ट में किसकी पूछना है? तो वेयर हमने लगाया यहां पर डिड, पास्ट इंडेफिनिट में वेयर डिड लगाए। अब डिड आ गया तो सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई ये नहीं है, जो आप मन में आए वो आप सब्जेक्ट इस पे दे सकते हैं। तो वेयर डिड यू
लिव, लास्ट मंथ, अब ये लास्ट मंथ देने का मतलब है पिछले महीने। तो वेयर डिड यू लीव, तुम कहां रहते थे, पिछले महीने तुम कहां थे, कहां रहते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। एक और दो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इसमें से कोई भी हम और लें, जैसे व्हाई। व्हाई किसके लिए आता है, जब हमें रीजन पता करना हो। व्हाई, अब व्हाई के बाद में हमें कौन सा, किस में ले जाना है इस सेंटेंस को, कंटिन्यूअस में ले जाना है। किस कंटिन्यूअस में ले जाना है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो मान ले हमें प्रेजेंट में ले जाना है, तो व्हाई आर, अब आर दे दिए। आर के बाद हमें कोई भी सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं। तो व्हाई आर दे, अब व्हाई आर दे। अब हमें जानना है, क्या हमें जानना है, रीजन जानना है कौन सी बात की। तो व्हाई आर दे नॉट ईटिंग। अब व्हाई आर दे नॉट ईटिंग, ये निगेटिव में चला गया। वे लोग क्यों नहीं खा रहा है या खा रहे हैं, वे लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। तो इसे हम दे का वे लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हम पहले, जैसे यहां देखें व्हिच, पहले हमें व्हिच क्या काम करता है, किसी चीज को चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। तो पहले हमने लिया व्हिच। अब व्हिच ऑफ द पेन, व्हिच ऑफ द पेन डू यू लाइक। अब देखें यहां पे व्हिच, हमने पहले व्हिच लिया, व्हिच ऑफ लगा के व्हिच ऑफ द पेन। अब इसमें व्हिच ऑफ द पेन्स मतलब कई पेन है, उसमें से कौन सा पेन। डू यू लाइक, तुम पसंद करते हो, यानी तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन हम किसी भी WH वर्ड पर हम आसानी से इस तरीके से हम बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको इंग्लिश इंप्रूव होगा। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि मैं टाइम से प्रत्येक वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूं। ये तो अभी कुछ नहीं है, आगे बहुत अच्छा वीडियो हम लाएंगे, ऐसा ट्रिक हम देंगे ताकि आपको इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा और आप जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अब इसी पर आप घर में प्रैक्टिस करें अपने से, पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये वर्ड लगाना है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।